हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 75। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो सबसे पहले इस कहानी को पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के सारे उत्तर किया जाए। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। जब शादी होती है तो जिस घर से बारात जाती है उस घर के सारे मर्द तो बाराती चले जाते हैं, मतलब बारात में चले जाते हैं, और घर में सिर्फ औरतें ही रह जाती हैं। वहाँ भी वही हुआ था। नकुड़ की हवेली में सिर्फ औरतें थीं। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। और ये परंपरा है कि जिस घर से बारात जाती है उस घर की औरतें उस रात जगी रहती हैं। और यह परंपरा भी शायद इसीलिए बनाई गई है कि जब औरतें जगी रहेंगी, मर्द नहीं रहेंगे, तो कोई चोर वगैरह घर में नहीं घुसेगा। तो उस घर की औरतें भी जगी हुई थी और नाच गान में व्यस्त थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर ना हुई। मतलब कि उस क्षेत्र का एक नामी चोर था और वह सेंध लगाकर, सेंध क्या कहते हैं, घर के दीवारों में सुराख करके और उसके अंदर घुस जाना, इसको सेंध कहते हैं। ठीक ना। घर के दीवारों में सेंध लगाकर सुराख करके और उस घर के अंदर अगर कोई घुस जाता है तो उसको सेंध कहते हैं। तो वही सेंध लगाकर कब हवेली में घुसा, ये किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। लेखिका कह रही हैं कि चोर बदकिस्मत था और जिस कमरे में घुसा उसी कमरे में माँ जी सोई हुई थी। औरतों से के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। बेचारा चोर ये समझता था कि इस कमरे में कोई नहीं सोता है, लेकिन यहाँ शोर होने की वजह से माँ जी इस कमरे में उस दिन सो गई थी और बेचारा चोर उसी कमरे में घुस गया। बहुत बदकिस्मत था चोर बेचारा। तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था कि आज ये ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगा, हवेली है, औरतों के काफ़ी गहने होंगे, उन गहनों को ले जाऊंगा, रुपए पैसे होंगे, महंगे महंगे कपड़े होंगे। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी, मतलब कि इतनी बुजुर्ग महिला जगह बदल कर सोएगी। खास तौर से बुजुर्गों के साथ होता है कि वह जिस जगह पर सोते हैं, रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वह उस जगह पर काफ़ी दिनों तक एक ही जगह का उपयोग करते हैं, जल्दी जगह नहीं बदलते। लेकिन यहाँ तो चोर की किस्मत ही खराब थी, जो इतनी पुरानी औरत जगह बदलकर उसी कमरे में सोई थी जिस कमरे में चोर घुसा। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांवों की आहट से ही खुल गई। और बुढ़ापे में नींद कम लगती है, थोड़ी भी खटपट हो तो नींद खुल जाती है। वहाँ लेखिका की माँ की भी नींद खुल गई, आंखें खुल गई। उन्होंने इत्मीनान से पूछा, कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, कौन? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। अधिकांशतः रात में अगर चोरों से पूछा जाए कौन, तो कह देते हैं मैं, बस वो चलते बनते हैं। चोर ने भी यही कहा। पानी पिला, माँ जी ने कहा। माँ जी ने कहा कि पानी पिला। जी मैं। प्रश्नवाचक निगाहों से चोर झिझक कर रह गया। चोर को यह विश्वास नहीं हुआ कि कोई मुझसे पानी भी मांग लेगा। लेकिन वहाँ तो लेखिका की माँ जी ने यह जानते हुए भी कि वह चोर है, उनसे पानी मांग लिया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। बिस्तर के पास एक लोटा रखा रहता था, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, वह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पहले कुएं से लोग पानी पीते थे,
और कुएं में यहाँ रस्सी लटकी होती थी, उस रस्सी के सहारे किसी भी चीज़ को कुएं के अंदर डालते थे और फिर जब पानी भर जाती थी तो रस्सी को खींच लेते थे। पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो, ठीक ना। लेकिन उन्होंने हिदायत दिया कि जो कपड़ा तूने मुंह पे बांध के रखा है उसको कस के बांधना। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग है। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। चोर को खबर थी कि यह जो बूढ़ी औरत है इनका तार भगवान से जुड़ा हुआ है, मतलब ये भगवान से बातें करती हैं, भगवान इनके पास आते हैं। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। भांग एक नशीली पदार्थ है जो पहले के ज़माने में पुराने लोग उससे नशा किया करते थे, खाया करते थे। वैसे भांग कहा जाए तो लोग कहते हैं कि भगवान शिव भांग पीते हैं, तो उसी टाइप का कुछ है, लेकिन वो नशीला चीज़ है। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर कहा गया। चोर के मुंह से आवाज निकल गया कि मैं तो चोर हूं, मैं कैसे पानी ला कर दूं। ये गद्यांश यहीं पर रुका हुआ है। अब आगे के वर्कशीट में आगे की कहानी होगी। तब तक आप लोग इस वर्कशीट से जुड़े प्रश्न के उत्तरों को लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न है कि किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं हुई। तो इसका उत्तर है लेखिका ने चोर और प्रश्न 2 है लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों बताया। प्रश्न 3 है इस गद्यांश और पाठ के आधार पर लेखिका की मां के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं उभर कर आती हैं, लिखिए। प्रश्न 4 है चोर क्यों घबरा गया। और प्रश्न 5 है लेखिका ने मां जी और चोर के बीच के संवाद को बहुत रोचक रूप में यहाँ रखा। आप भी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक रोचक संवाद लिखिए कि आगे क्या हुआ होगा, और यहाँ जगह दिया हुआ है। इसमें आपको माँ जी और चोर के बीच के संवाद को लिखना है, और वो भी रोचक ढंग से कि आगे क्या हुआ होगा। तो चलिए अब आंसर शीट पर चलते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं हुई। तो इसका उत्तर है क्योंकि हवेली में नाचगान चल रहा था, जिसके सुर में चोर के घुसने की खबर किसी को ना हुई। उसके बाद है लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों बताया। तो इसका उत्तर है क्योंकि चोर जिस कमरे में घुसा उसी कमरे में माँ जी सोई हुई थी। और फिर प्रश्न 3 है इस गद्यांश और पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं उभर कर आती हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है लेखिका की माँ पारखी थी, साथ ही वह काफ़ी अनुभवी भी थी, परिस्थितियों से संभलना उन्हें आता था। प्रश्न 4 है चोर क्यों घबरा गया। इसका उत्तर है चोर अपना भेद खुलता देख घबरा गया। और प्रश्न 5 है लेखिका ने माँ जी और चोर, यहाँ शोर नहीं चोर होगा, इस जगह पर चोर होगा, चोर के बीच के संवाद को बहुत रोचक रूप में यहाँ रखा। आप भी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक रोचक संवाद लिखिए कि आगे क्या हुआ होगा। तो चलिए इस संवाद को लिखते हैं। आगे माँ बोली होंगी कि चोर हो तो क्या हुआ, पहले पानी तो लाओ। तो चोर पानी लेकर देता हुआ, लीजिए पानी, मैं चलता हूँ। माँ बोली ठहरो, चोरी क्यों करते हो। चोर बोला बस बाल बच्चों के लिए। माँ बोली बाल बच्चों को मेहनत से कमा कर खिलाओ। चोर ठीक है, अब तो ऐसा ही करूँगा, चलता हूँ। माँ बोली रुको, कान पकड़कर 20 बार उठक बैठक करो, फिर जाना। चोर कान पकड़कर उठक बैठक करता है और भाग जाता है। ऐसा ही संवाद माँ और चोर के बीच में आगे हुआ होगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।